हमारे अंदर भी जो आत्म स्वरूप, वो बाबा का ही रूप जो हर व्यक्ति अपने अंदर वो विराजमान पा सकता है। जो हम ध्यान की गहराइयों पे जाकर अध्यात्म, जब एक गुरु किसी को मार्ग बतलाते हैं और चक्रों की साधना बतलाते हैं तो हृदय स्थल पर बाबा को पाया जा सकता है। और जब चक्र भेदन करते करते मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र से होते हुए जब सहस्त्रार चक्र पे साधक पहुंचता है तो वहां साक्षात शिवलिंग बाबा का दर्शन होता है और वहां साधक अपने मन को स्थित करता है। एक विशेष प्रयोजन श्रावण मास, और वो भी सोमवार और अंतिम सोमवारी विशेष इसलिए कहेंगे कि यदि किसी भी कारणवश यदि आप बाकी सोमवारी में आपसे चूक हो गई हो सकता है किसी प्रकार आपकी उपस्थिति इस रूप में नहीं हो पाई हो, तो बाबा से जाते जाते अंतिम सोमवारी में भी कम से कम वो कसक आप निकाल ले, हृदय को संपूर्ण रूप से समर्पित करके बाबा के चरणों में, या यूं कहें बाबा को अपने हृदय स्थल में स्थापित कर लें। बड़ा ही सरल है और बहुत अच्छा ये अवसर है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष और सोमवार, शुक्ल पक्ष को हम अवश्य जोड़ना चाहेंगे, इसकी चर्चा भी करेंगे। शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, श्रावण मास में क्या भिन्नता है दोनों में। बाबा को प्राप्त कर रहा, मैं बता रहा था कि बाबा हमारे अंदर विराजमान है। एक स्थिति आती है, आप सभी सुने होंगे, शिवो हम ब्रह्मो हम, मैं ही शिव हूं। प्रत्येक व्यक्ति एक अविकसित शिव है। बस प्रश्न होता है कि हम अपने आप को कैसे डेवलप कर लें और कैसे शिव तत्व की प्राप्ति करके शिवत्व को कैसे प्राप्त करें, जो प्रत्येक मानव का उद्देश्य भी होना चाहिए। आध्यात्म का अर्थ भी यही है। कहा गया है कि बाबा की भक्ति हमेशा आजीवन उस पर डूबे रहना चाहिए, रत रहना चाहिए। किसी कारणवश सांसारिक जीवन के पेच में पड़कर कोई साधक यदि पूरी संपूर्ण रूप से यदि नहीं कर पाता है, जो आज कल युग में बहुत संभव है कि उतनी संपूर्ण समर्पण भाव भक्तों से संभवतः नहीं हो पाता है, जो आम गृहस्थ साधक है उनके लिए विशेष रूप से श्रावण मास दिया गया है कि साल के 11 महीने आप छोड़ दो, छोड़ना तो नहीं है, लेकिन उतनी समर्पण भाव से यदि ना हो तो श्रावण मास में पूर्ण समर्पित भाव से अपने आप को करें। किसी कारणवश वो महीने भर भी नहीं कर पाता तो कम से कम सोमवारी है श्रावण, और देखिए कि 4 सोमवार पड़ता है श्री इस बार, तो 4 सोमवारी को यदि आपने अगर अच्छे से कर लिया ना, तो ये मान ले, ये कोई सौदे की बात नहीं है, कहीं व्यवसायीकरण नहीं है, लेकिन मन की संतुष्टि के लिए बात है कि यदि श्रावण मास के आपने सोमवारी को भी अगर सही ढंग से कर लिया तो माना जा सकता है कि उसका फल भी आपको एक साथ मिल सकता है। कह सकते हैं आज की भाषा में एक श्रावण का पैकेज बाबा ने आपको दिया है। इस पैकेज को करते हैं तो शिवत्व की प्राप्ति हो सकती है। बस मन की शुद्धता और आपके समर्पण भाव की यहाँ बात अवश्य है। अंतिम सोमवारी, आपने प्रश्न किया है कि अंतिम सोमवारी को आपने विशेष रूप से प्रश्न किया कि अंतिम सोमवारी में क्या करें। अभी हम संपूर्ण जीवन की बात कहे, उसके बाद पूरे साल भर की बात कहा, उसके बाद फिर श्रावण मास की बात हुई, फिर 4 सोमवारी की बात हुई। यदि किसी कारणवश इन सारे बातों से चूक गए तो अंतिम सोमवारी के दिन बाबा के ऊपर संपूर्ण रूप से मन का एक समर्पण भाव, मानसिक समर्पण की आवश्यकता है। यूं कहें तो बाबा को हम दे क्या सकते हैं, हम एक श्वास भी चल रहा है उनका दिया हुआ, हमारे पास क्या है। यदि कोई कहता है, बिल्कुल महाराज जी है कि क्या कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष सोमवारी को लेकर भी व्रतियों को कुछ ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए। ये प्रश्न सही किया आपने। देखिए, बाबा तो बाबा हैं, उनके लिए कृष्ण पक्ष या फिर शुक्ल पक्ष, सोमवार हो ना हो, श्रावण हो ना हो, बाबा सदैव अपने भक्तों के लिए वरदहस्त हमेशा लगा के रखे हैं। लेकिन हम भक्तों को एक समझने की आवश्यकता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है, जबकि शुक्ल पक्ष में साक्षात चंद्रमा का हम अपनी आंखों से, नेत्र से दर्शन कर पाते हैं। और चंद्रमा की विशेषता बाबा के साथ इसलिए है क्योंकि सोमवार हमारे जो 7 दिन हैं
वो ग्रहों के हिसाब से दिया गया है। मैं तो ज्योतिष का छात्र हूँ, तो मैं वो विशेष विषय है मेरे लिए। सोमवार यानी चंद्रमा को प्रतिनिधित्व करता है, और सोमवार जो है, सोम यानी चंद्रमा, ये बाबा के मस्तक पर विराजमान है। बाबा का संपूर्ण रूप यदि इस ब्रह्मांड में हमें देखना है तो हृदय स्थल पर, और यदि कृष्ण पक्ष में कहते हैं तो सोम का दर्शन नहीं हो पाता है। बाबा के साथ तो हैं, लेकिन उनकी साक्षात दर्शन करने का भी फल इस शुक्ल पक्ष में मिलता है। तो यदि चंद्रमा का दर्शन करते हुए और श्रावण मास में संपूर्ण ये 15 दिन, जो दूसरा 15 दिन है, सेकेंड फोर्टनाइट यानी शुक्ल पक्ष, या फिर विशेषकर सोमवार के दिन, ये विशेष दर्शन होता है। हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनकी आराधना करते हैं, हम जिनको चाहते हैं दर्शन करना, और यदि वो साक्षात स्थूल रूप में भी दर्शन होता है तो संतुष्टि होती है। जी महाराज जी, हमारे दर्शक और भी कई सारे प्रश्न हैं जो जानना चाहते हैं, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज 11 भारत में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। दिव्यानंद जी महाराज, हमारे दर्शकों के कई सारे प्रश्न हैं, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि सारे लोग चाहते हैं कि धन प्राप्त करें, तो कृपया कर उसका उपाय बताएं, और घर में शिवलिंग स्थापित करने के मतलब किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कृपया इसको भी बताएं। श्री, आपने तो बहुत बड़ा प्रश्न रख दिया, और लेकिन ये बहुत व्यवहारिक प्रश्न आपने किया है। देखिए क्या है कि ये धन युग है। इस युग में मानव को सबसे पहला अर्थ युग में, कलयुग में धन की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं बताऊंगा कि बाबा भोलेनाथ तो त्रिलोकीनाथ है, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता और संचालन करता, संहार करता भी, लेकिन धन की बात बाबा से कैसे। मैं छोटा सा सूत्र बताऊंगा जो कोई भी साधक किसी भी दिन बहुत ही आसानी से कर सकता है। थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन मैं दूसरे प्रश्न को उत्तर अवश्य देता हूँ आपको। श्री, आपने पूछा कि यदि घर में शिवलिंग को आपने विराजमान कर रखा है तो किन बातों को ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जहाँ भक्ति आती है, या वो माता पिता की भक्ति हो, भगवान और भक्त की भक्ति हो, पिता पुत्र की हो, प्रेमी प्रेमिका की हो, या किसी के साथ भी, जहाँ श्रद्धा और भक्ति और प्रेम होता है, वहाँ किसी प्रकार का शर्त नहीं होता है, कोई कंडीशन नहीं होता है। बाबा और हमारे बीच में यदि भक्ति है तो फिर किसी प्रकार की शर्त कैसी। सीधा मान ले, यदि हमारे घर में एक विशिष्ट अतिथि, या हमारे घर में बुजुर्ग दादा दादी, नाना नानी, या बुजुर्ग माता पिता हैं, हम उनकी सेवा कैसे करते हैं। उसी श्रद्धा के साथ यदि हमने बाबा को विराजमान कर रखा है तो बाबा की रुचि क्या है, बाबा को सुंदर ढंग से उनका श्रृंगार करना, प्रतिदिन जलाभिषेक अत्यंत महत्व है। ख्याल रखें, घर में यदि शिवलिंग रखें तो शिवलिंग कभी भी सूखा न रहे। इस बात से आपको इसके और प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए बाबा के ऊपर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक जो भी हो, किंतु जलाभिषेक अवश्य करनी चाहिए। शिवलिंग कभी भी घर में सूखा न रखें, इस बात का ध्यान रखें। शिवलिंग का जो अर्घ्य है वो दक्षिण की तरफ दिशा करें, और यह भी प्रयत्न हो कि शिवलिंग की दिशा जहाँ रखें, शिवलिंग के आगे कोई देवी देवता विराजमान न हो।